ओम शांति। एडवांस पार्टी बुक पार्ट 9। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अभी है अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। जितना जितना सर्व आत्माएं संतुष्ट होंगी उतना उनकी संतुष्टता का उसको आशीर्वाद व सूक्ष्म स्नेह तथा सहयोग का हर समय रिस्पॉन्स मिलेगा। इससे समझो कि इतना संपूर्णता के समीप आए हैं। सर्व को संतुष्ट करने का मुख्य साधन कौन सा है? मुख्य बात यह है कि जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जिस प्रकार की आत्मा सामने हो वैसा अपने को मोल्ड कर सके, अपने स्वभाव संस्कार के वशीभूत ना हो। हेवनली गॉडफादर कहते हैं तो जरूर उनको हेल के अंत में आना पड़े, तब तो हेवन में ले जाए। अभी तुम दोजख और बहिश्त के बीच में बैठे हो और सभी तो दोजख में ही है। सिर्फ तुम बच्चे ही अपने पुरुषार्थ से बहिश्त में जाते हो, इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। ये सब बुद्धि से समझने की बातें हैं। जब आप फरिश्ते स्वरूप आत्माओं द्वारा विश्व की आत्माओं के प्रति सर्व शक्तियों, सर्व गुणों तथा सर्व वरदानों की पुष्प वर्षा होगी, तब ही आप सबको देवता अर्थात देने वाला समझकर भक्तगण द्वापर युग से देवताओं का गायन और पूजन करते आ रहे हैं। क्योंकि अंत समय सर्व आत्माएं, विशेषकर वे भारतवासी आत्माएं जो देवता धर्म की अंत तक वृद्धि पाने वाली आत्माएं, जो सतयुग में आपके देवताई रूप की पालना तो नहीं लेंगी, बल्कि बाद में इस धर्म की वृद्धि होने के समय से लेकर अंत तक के समय में आपका देवता रूप, दाता रूप अथवा वरदाता रूप अनुभव करेंगी। आगे है टॉपिक एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज, एडवांस जन्म और कर्मातीत स्थिति। एडवांस जन्म वाले कर्मातीत स्थिति वाली आत्माएं होती हैं, क्योंकि वे कर्मातीत बनकर परम धाम जाती हैं और फिर आकर एडवांस जन्म लेती हैं। एडवांस पार्टी वाली आत्माएं कर्मातीत बनने का लक्ष्य लेकर पुरुषार्थ नहीं करती हैं, परंतु उनका स्वाभाविक पुरुषार्थ अर्थात साधना होती है, वह उनको कर्मातीत बनाती है। सूक्ष्म वतन में जो संगठन होता है उसमें कई बार उन आत्माओं ने कहा है कि वे भी स्वाभाविक रूप में साधना करते हैं। वह साधना उनको कर्मातीत बनाकर घर वापस ले जाती है। एडवांस स्टेज वालों को कर्मातीत स्थिति क्या होती है, उसके लिए क्या पुरुषार्थ है, वह समझ होती है और वे उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं और उस स्थिति में स्थित होकर कर्मातीत स्थिति का अनुभव भी करते हैं। एडवांस जन्म वाले कर्मातीत स्थिति से कर्म संबंध में आकर नए कल्प का आरंभ करते हैं, जबकि एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज वाले कर्मातीत बनकर पुराने कल्प अर्थात पुरानी दुनिया का अंत करते हैं और अंत करके कर्मातीत बनकर घर वापस जाते हैं। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि जब तुम कर्मातीत बन जाएंगे तो यह शरीर ही नहीं रहेगा। एडवांस जन्म वालों को कर्मातीत स्थिति क्या होती है उसका ज्ञान भी नहीं होता है और ड्रामा के विधि विधान अनुसार उनको उसे जानने की आवश्यकता भी नहीं होती है। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। अंत में सब नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पहुंच जाएंगे। तुम देखेंगे
अंत में कई ऐसे निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे। कर्मातीत अवस्था को पाने का अथक पुरुषार्थ करते रहेंगे। जो देह अभिमान में रहते हैं, बाप को याद नहीं करते, उनको यह दुनिया याद आती रहती है। अब है अव्यक्त बाप दादा का संदेश दादी गुलजार जी के द्वारा। हर गुरुवार को हम जहाँ भी हैं वहाँ विशेष साइलेंस में बैठते हैं, जिसको वे लोग समझते हैं कि ये साधना में बैठे हैं। एडवांस पार्टी में सेवा करते हुए उन लोगों की गुप्त साधना चल रही है। जैसे हमारा लक्ष्य है कर्मातीत बनने का, वैसे उन्हों का भी लक्ष्य है कर्मातीत बनने का। उसका विशेष अभ्यास करते रहते हैं। आगे हैं मातेश्वरी जी के महावाक्य। आत्मा आदि में कर्म बंधन से रहित थी, बाद में कर्म बंधन में आई और अब फिर से उसको अपने कर्म बंधनों से छूटना है। कर्म पर अपना कंट्रोल हो तभी कर्मों की बंधायमानी नहीं आएगी। इसको ही जीवन मुक्ति कहते हैं। कर्मों को इस स्थिति में आना चाहिए जो आत्मा को कर्मों की बंधायमानी ना रहे। एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज और एडवांस जन्म और पवित्रता एवं ब्रह्मचर्य। यहाँ ये विचारणीय है कि पवित्रता अर्थात सतो प्रधानता और ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ा अंतर है। एक बालक ब्रह्मचारी हो सकता है, परंतु सतो प्रधान भी हो यह निश्चित नहीं। ऐसे ही एक सन्यासी ब्रह्मचारी तो हो सकता, परंतु सतो प्रधान भी हो यह निश्चित नहीं है। पवित्र अर्थात सतो प्रधान आत्मा परम धाम जाने के समय और आने के समय ही होती है। उसके आगे पीछे उसकी सतो प्रधानता की कलाओं में कुछ न कुछ कमी अवश्य होती है, जिसके लिए साकार बाबा ने कहा है संपूर्ण सतो प्रधान श्री कृष्ण को ही कहेंगे, नारायण को नहीं, क्योंकि 25 से 30 साल में सतो प्रधानता में कुछ कमी अवश्य आएगी। एडवांस पार्टी वाली आत्माओं की पवित्रता में कुछ कमी होगी। कुछ हिसाब किताब होते हैं जिनको पूरा करना होता है और उनको नए कल्प के लिए तैयारी करनी होती है, परंतु उनमें ब्रह्मचर्य की पूर्ण धारणा होगी। एडवांस स्टेज वाली आत्माओं ने ब्रह्मचर्य की धारणा पुरुषार्थ करके की होगी। कुमार कुमारियों को छोड़कर उनमें कुछ ने काम विकार का अनुभव भी किया होगा, जिसकी स्मृति उनमें संस्कार रूप में होगी। एडवांस जन्म वाली आत्माओं में तो पवित्रता और ब्रह्मचर्य की धारणा अपने संपूर्ण स्वरूप में होगी। बाद में उनमें समय की गति के साथ अपवित्रता तो आएगी, परंतु सतयुग त्रेता में ब्रह्मचर्य की धारणा रहेगी। सतयुग त्रेता में परम धाम से आने वाली नई आत्मा और आदि से चली आने वाली आत्माएं ब्रह्मचारी तो होंगी, परंतु जन्म पुनर्जन्म लेने वाली आत्माओं में अपवित्रता अवश्य आएगी। अब आगे हैं साकार बाबा के महावाक्य। तुम अभी आत्म अभिमानी बने हो। तुम जानते हो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर को कपड़ा कहा जाता है। अभी यह कपड़ा मूत पलीती है, क्योंकि शरीर विकार से पैदा हुआ है और आत्मा विकार में जाती रहती है। पावन और पतित अक्षर विकार के लिए कहा जाता है। अभी बाप तुमको दुख से लिबरेट कर शांति धाम ले जाते हैं, फिर वहाँ से आकर नए सिर अपना पाठ रिपीट करना है। अब है अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। जो ब्राह्मण बच्चे यह योगी भव
और पवित्र भव प्रैक्टिकल कोर्स समाप्त नहीं करते तो बाप दादा व ड्रामा भी उनको फर्स्ट क्लास में आने नहीं देते। फर्स्ट क्लास अर्थात वे सतयुग के आदि में नहीं आ सकते। फर्स्ट क्लास में आने के लिए ये मुख्य 2 वरदान प्रैक्टिकल रूप में चाहिए। विस्मृति या अपवित्रता क्या होती है? इसकी अविद्या हो जाए। अब है साकार बाबा के महावाक्य। मूल बात है पवित्रता की। कोई गला भी काट दे तो भी अपवित्र नहीं बनना है। कोई बाबा से पूछते हैं कि इस हालत में क्या करूं? तो बाबा समझ जाते हैं कि सहन नहीं कर सकते हैं, हिम्मत नहीं है। तो बाबा कहते हैं जाकर पतित बनो, वह तुम्हारे ऊपर है। वे तो करके इस एक जन्म के लिए मार देंगे, परंतु पतित बनने से तो तुम 21 जन्म के लिए अपनी कत्ल करती हो। काम की चोट सबसे जास्ती लगती है, इसलिए बाप कहते हैं काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। काम से हराने वाले को बाबा कहेंगे तुम तो कुल कलंकित हो। क्रोध व मोह के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। सारा मदार है काम पर। विचार करो, हम कितना बाप को याद करते हैं। इतना याद करते हैं जो याद से पुराना हिसाब खत्म भी हो और नया जमा भी हो। इसमें धन की बात नहीं है, इसमें तो पाप का खाता खत्म करना है और पुण्य का खाता जमा करना है। संवत लक्ष्मी नारायण के गद्दी पर बैठने से ही शुरू होता है। सतयुग का पहला संवत है विक्रमाजीत संवत। भल जब श्री कृष्ण का जन्म होता है उस समय भी कोई न कोई थोड़े बहुत पतित दुनिया वाले भी रहते हैं जिनको वापस जाना है। पतित से पावन बनने का यह संगम युग है। जब सब पावन बन जाते हैं तो फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य नया संवत शुरू हो जाता है, जिसको विष्णुपुरी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज, एडवांस जन्म और सृष्टि चक्र का ज्ञान। अभी ज्ञान सागर बाबा ने हमको इस सृष्टि चक्र का यथार्थ ज्ञान दिया है, जो हमारे जीवन की सफलता का मुख्य आधार है। एडवांस पार्टी वालों की बुद्धि में सृष्टि चक्र का ज्ञान मर्ज होगा, क्योंकि उनका ज्ञान का पाठ पूरा हो गया। परंतु अव्यक्त बाप दादा की टचिंग उनको रहती है, जिससे वे अपने एडवांस कर्तव्यों को संपन्न करने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। एडवांस स्टेज वालों की बुद्धि में सृष्टि चक्र का ज्ञान इमर्ज रूप में होगा, जिसके आधार पर वे अभीष्ट पुरुषार्थ कर पवित्रता, सुख, शांति, आनंद की अनुभूति में रहेंगे और अपने संगम युगी कर्तव्यों को संपन्न करते रहेंगे। एडवांस जन्म वालों को न सृष्टि चक्र का ज्ञान होता है और ना ही उनको इस ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे जीवन मुक्त स्थिति में होते हैं। सृष्टि चक्र का ज्ञान देकर उसकी धारणा कराकर बाबा एडवांस स्टेज बनाते हैं, जिससे एडवांस स्टेज वाले एडवांस पार्टी और फिर एडवांस जन्म लेते हैं। आगे साकार बाबा के महावाक्य है, शरीर में आत्मा है तभी शरीर से कुछ भी कर सकते हो। आत्मा नहीं तो शरीर कुछ नहीं कर सकता है। अभी तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ेगी तो जाकर किसी ऊंच घर में जन्म लेगी, परंतु लेंगे सब नंबरवार। कम ज्ञान वाला साधारण घर में जन्म लेगा और ऊंच ज्ञान वाला ऊंच घर में जन्म लेगा। सभी धर्म स्थापक तो धर्म की स्थापना करने आते हैं। जब सब आ जाते हैं
फिर तो वापस जाएंगे, अर्थात जब सब आ जाएंगे तो विकार से जन्म की प्रथा खत्म हो जाएगी, तभी योग बल से जन्म की प्रथा चालू होगी, जिससे एडवांस जन्म लेने वाली आत्माएं जन्म लेंगी। अभी सब भिन्न नाम रूप में तमो प्रधान अवस्था में है। अब सबको वापस घर जरूर जाना है, फिर से चक्र को फिरना है। फिर पहले नंबर का धर्म चाहिए जो पहले सतयुग में था। बाप आकर उसी देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, फिर विनाश भी होना है। यहाँ से भी जो जाकर जन्म लेते हैं, परंतु वे भी समझेंगे तो कुछ भी नहीं। यहाँ से जो सीख कर गया उस अनुसार छोटेपन में शिव बाबा करता रहेगा। वह बिंदु आदि तो कुछ समझेगा नहीं। पहले बाप दादा फिर बच्चे हैं, तो यह नई रचना हुई ना। फिर हूबहू कल्प पहले माफिक बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में उसका किताब बनता है, जिसको कहा है गीता। परंतु इस समय उस गीता की कोई बात नहीं है। भक्ति मार्ग की पुस्तक आदि पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। बेहद के बाप से वर्षा अभी संगम युग पर ही मिलता है। बाप आकर राजयोग सिखाकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। तुम ही फिर सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हो। ऐसे नहीं कि तुमको सतयुग में ही बैठ जाना है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन जरूर होना है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का चक्र फिरना ही है। शरीर कहाँ भी छोड़े, रजाई में तो आना ही है। अभी तुमको योग बल से ही शरीर छोड़ना है। कोई शरीर छोड़ते हैं तो जाकर दूसरा पार्ट बजाएंगे। इसमें रोने की क्या दरकार है। तुम्हारी मम्मा गई ड्रामा अनुसार अपना पार्ट बजा रही है। ऐसे बहुत जाएंगे। कोई कहाँ जन्म लेंगे, कोई कहाँ जन्म लेंगे। यह समझ की बात है कि जैसा जैसा आज्ञाकारी बच्चा होगा वह जरूर उतने अच्छे घर में जन्म लेगा। नंबरवार तो होते ही हैं। राधे कृष्ण ही पहले नंबर में महाराजा महारानी बने। उनका पद सबसे ऊंचा है। उनके माँ बाप का इतना नाम नहीं है, क्योंकि उनके माँ बाप उनसे कम पढ़े हुए हैं। यह ज्ञान अच्छी रीति बुद्धि में रहना चाहिए। यहाँ बैठे हो तो यह स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इस चक्र से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे, आत्मा पावन बनेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज, एडवांस जन्म और गीता। यथार्थ रीति गीता ज्ञान एडवांस जन्म में ही सुनते हैं। जिस गीता ज्ञान के आधार पर एडवांस पार्टी में जाते हैं और बाद में एडवांस जन्म लेकर सतयुग में पार्ट बजाते हैं। एडवांस जन्म ली हुई आत्माओं को गीता ज्ञान का कोई ज्ञान नहीं होता है और ना ही उनको कोई आवश्यकता होती है। हम आत्मा हैं और वह परमात्मा है। जब तक यह अनुभव नहीं कराओ तब तक यह बात सिद्ध भी कैसे होगी। जब कोई ऐसा भाषण करने वाला हो जो उनको अनुभव कराए कि आत्मा और परमात्मा में रात और दिन का अंतर है, जब यह अंतर महसूस करेंगे तो गीता का भगवान भी सिद्ध हो ही जाएगा। सिर्फ पॉइंट से उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा, उससे तो और भी लहरें उत्पन्न होने लगेंगी। लेकिन अनुभव कराते चलो तो अनुभव के आगे कोई बात जीत नहीं सकती। है साकार बाबा के वाक्य। बाप समझाते हैं तुमको उस अवस्था में ही जाना है जिस सतो प्रधान अवस्था में तुम यहाँ आए थे। उस अवस्था में जाकर फिर उसी अवस्था में आना है सतयुग में। अभी छोटे बड़े सबकी
वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सबको वापस वाणी से परे अपने घर शांति धाम जाना है। सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था तुम्हारी है। बेहद का बाप सबको वापस ले जाने आया है। फिर है अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। मुख्य विशेषता है प्रैक्टिकल लाइफ की। प्रैक्टिकल कोई भी बात आप बताओ तो वे एकदम चुप हो जाएंगे। सुनने वालों को आपके शब्दों की पावर से अनुभव हो। 1 सेकंड के लिए भी उनको अनुभव हो जाता है तो अनुभव को वे कभी छोड़ नहीं सकते। आकर्षित हुआ आपके पास पहुंचेगा। भाषण के साथ उनको आत्मा और परमात्मा में रात दिन का अंतर है, यह अंतर महसूस करेंगे तो गीता का भगवान आप ही सिद्ध हो जाएगा। आगे है एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज, एडवांस जन्म और मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति। मुक्ति, जीवन मुक्ति हर आत्मा का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, जो हर आत्मा को समयानुसार मिलती है। परंतु अभी जब परमात्मा पिता इस धरा पर आते हैं और इस सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं और योग सिखाते हैं, जिसकी धारणा कर जो मुक्ति जीवन मुक्ति को अनुभव करते हैं, वही मुक्ति जीवन मुक्ति का यह यथार्थ अनुभव है। एडवांस पार्टी वाली आत्माएं स्वाभाविक मुक्ति जीवन मुक्ति की अनुभूति में रहेंगी और जाने अनजाने उसका अनुभव करती रहेंगी। एडवांस स्टेज वाली आत्माएं ज्ञान होने के कारण यथार्थ पुरुषार्थ कर मुक्ति जीवन मुक्ति के परम सुख की अनुभूति में होंगी और वह स्थिति सदा रहे उसके लिए प्रयत्नशील होंगी। एडवांस जन्म वाली आत्माएं जीवन मुक्त होंगी, परंतु उनको मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान नहीं होगा और न ही उनको उनके विषय में जानने आदि का कोई संकल्प चलेगा। अर्थात जीवन मुक्त होते भी जीवन मुक्त की कोई अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि परम धाम से आने के कारण जीवन बंध का अनुभव न होने के कारण उनको जीवन मुक्त का यथार्थ अनुभव नहीं होगा। मुक्ति धाम में सभी आत्माएं जाती हैं और वहाँ मुक्ति की अवस्था में रहती हैं, परंतु परम धाम में कोई अनुभूति नहीं है, क्योंकि अनुभूति करने का आधार देह नहीं है। इसलिए मुक्ति का यथार्थ अनुभव इस संगम युग पर ही होता है, जो एडवांस स्टेज वाली आत्माएं ही यथार्थ रूप में करती हैं। जो प्राप्ति और सुख एडवांस स्टेज में है, वह एडवांस पार्टी और एडवांस जन्म वालों को नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। परंतु एडवांस पार्टी वालों को अव्यक्त बाप दादा की पूरी मदद मिलती है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों का ही गाया हुआ है। अर्थात जो आत्माएं यथार्थ ज्ञान की धारणा के साथ अपने साथ परमात्मा का अनुभव करती है, और वह अनुभव एडवांस स्टेज वालों को ही होता है। इसलिए यथार्थ मुक्ति जीवन मुक्ति का सुख उनको ही अनुभव होता है, जिनकी बुद्धि में मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान इमर्ज होता है। यह मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना और अन्य आत्माओं को कराना एडवांस स्टेज वाली आत्माओं का कर्तव्य है। वे ही यह अनुभव कर और करा सकती हैं। बाप सभी को इकट्ठा ही मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं, वे ही जीवन मुक्ति में जाएंगे, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। एक्यूरेट हिसाब तो नहीं निकाल सकते हैं। कोई तो विनाश के बाद भी रहेंगे, विनाश का भी साक्षात्कार करेंगे, यह सुहावना समय भी देखेंगे। One who realizes the reality of this world drama
only he can realize the real happiness of this Sangam Yugi godly life, that is, advanced stage. Realization of soul, supreme soul, and this world drama is the root of real realization of this Sangam Yugi advanced life, that is, happiness of advanced stage. अब आगे हैं अव्यक्त बापदादा के महावाक्य। आपके लेक्चर में ऐसी पावर होनी चाहिए जो आपका एक एक शब्द अनुभव कराने वाला हो। जैसे आप समझाते हो ना कि आप अपने को आत्मा समझो, ना कि शरीर, तो इन शब्दों को बोलने में भी इतनी पावर होनी चाहिए जो सुनने वालों को आपके शब्दों की पावर से आत्मा का अनुभव हो। आप जब भाषण करते हो बीच बीच में साइलेंस में जाने का अनुभव कराते हो, इसको और बढ़ाते जाओ। भाषण में जब बेहद की वैराग्य वृत्ति की पॉइंट देते हो तो वह देते हुए उनको बेहद के वैराग्य वृत्ति के अनुभव में ले जाओ। वे फील करें कि सचमुच यह सृष्टि अब जाने वाली है। इससे तो दिल लगाना व्यर्थ है। उन पंडितों आदि के बोलने में भी पावर होती है जिससे एक सेकंड में खुशी दिला देते और एक सेकंड में रुला भी देते हैं। वे भाषण करने वाले एक सेकंड में खुशी दिला देते और एक सेकंड में रुला भी देते हैं। जब उनके भाषण में इतनी पावर होती है तो क्या आप लोगों के भाषण में वह पावर नहीं हो सकती है? अशरीरी बनाना चाहो तो क्या वह अनुभव करा सकते हो कि वह लहर छा जाए? सारी सभा के बीच बाप के स्नेह की लहर छा जाए। इसको कहा जाता है प्रैक्टिकल अनुभव कराना। अच्छा, ओम शांति।